नमस्कार दोस्तों, हेयर ट्रिक एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, या अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, या अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस रेड कलर का बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ईजी पे एक ही पोर्टल में इंडिया का सारे बैंक अकाउंट अवेलेबल है। किसी का भी खाता खोलिए, ऑल बैंक अकाउंट है, जैसे कि सेंट्रल बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यूनियन बैंक है, RBL बैंक है, IDFC बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, HDFC बैंक है, IDBI बैंक है, आंध्रा बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, उसके बाद जो है सेंट्रल बैंक है, केनरा बैंक है। जो भी आप चाहे वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे बैंक अकाउंट दिया गया है, जिसमें चाहे उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो भी जीरो बैलेंस पे। दोस्तों, ये है ईजी पे का एक ही पोर्टल। ठीक है, इसका अगर आप यूज़र ID और पासवर्ड लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके इसका यूज़र ID और पासवर्ड भी ले सकते हैं दोस्तों। और इस ईजी पे में क्या क्या सर्विसेज है मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा लाइव प्रोसेस करके, और लॉगिन कैसे करना है और इसका बैंक अकाउंट ओपन कैसे करना है किसी भी कस्टमर का या किसी का, या आप अपना ही क्यों ना करें तो अकाउंट कैसे ओपनिंग करना है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। लेकिन या अगर आप लोगों का मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। आपको यहाँ पे मैं अपना मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ फायरफॉक्स से। ठीक है, तो आपको अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फायरफॉक्स से ओपन कर लिया हूँ ब्राउज़र। उसके बाद मैं बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे सर्च लिस्ट में आपको लिखना है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ नीचे सर्च लिस्ट है। यहाँ पे आपको लिखना है EASYPAYS.info। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो है दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका सामने आएगा। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए, कुछ इस तरह का जब इंटरफेस आपका सामने आएगा, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि परेशानी ना हो। इसका मोबाइल ऐप भी है, आपको चाहिए तो मोबाइल ऐप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप अपना कस्टमर को सारे सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप टोल टैक्स है, पैन कार्ड, बैंकिंग सर्विस, मोबाइल रिचार्ज है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देख लीजिए APS आधार पे का ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे। उसके बाद जो है माइक्रो ATM का ऑप्शन मिल जाता है, गैस बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, मंत्रा मार्फो ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, लैपटॉप वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को टाइम ना वेस्ट हो, मैं आप लोगों को अगला प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट को क्लिक करना है आपको। ठीक है, 3 डॉट को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो नीचे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका जो भी RT कोड है उस RT कोड को यहाँ पे डाल दीजिए। तो चलिए, मैं अपना RT कोड डाल दिया। उसके बाद नीचे पासवर्ड डालना है दोस्तों। पासवर्ड डालने के बाद साइनिंग पे क्लिक करना है। तो चलिए, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ मार्क करके। यहाँ पे ऊपर RT कोड डालना है, पासवर्ड डालना है, साइनिंग पे क्लिक करना है। तो चलिए, साइनिंग पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए मोबाइल स्क्रीन पे पूछ रहा है इंटर योर सिक्योरिटी पिन। जो आपका 4 अंक का कोड है उस कोड को यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है उस नंबर को फिल करने के बाद ओके के पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ओपन हो रहा है दोस्तों, कुछ देर वेट कर लेना है आपको। फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को अगला प्रोसेस। तो हमारे सामने ओपन हो के आ गया कुछ इस तरह का इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे APS बैलेंस है, आधार पे का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये अगर नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ से मोबाइल रिचार्ज है, DMT, DMR, APS, BBPS का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आपका वॉलेट बैलेंस का हिस्ट्री मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन टू या अगर करते हैं तो उसका हिस्ट्री मिल जाएगा आपको। उसके बाद चलिए ये सब मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बताता हूँ करना क्या है। या अगर आपका मोबाइल पे डेस्कटॉप साइज नहीं है तो डेस्कटॉप सेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑन कर देना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना है।
यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपका नाम शो हो जाएगा, डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं मार्क कर देता हूँ, इस सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद चलिए मैं मोबाइल का छोटा स्क्रीन करता हूँ अब, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख लीजिए नीचे अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है सेंट्रल बैंक, ICICI बैंक, कौन सा बैंक अकाउंट आपको चाहिए, उस बैंक अकाउंट में और खाता खोल सकते हैं। तो जैसे कि ICICI बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यूनियन बैंक है, RBL बैंक है, उसके बाद जो है IDFC बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, उसके बाद HDFC बैंक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे तो IDBI बैंक है, उसके बाद आएंगे तो आंध्रा बैंक है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद जो है नीचे देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके नीचे आएंगे तो केनरा बैंक है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया हूँ, सारे बैंक अकाउंट अवेलेबल है। अब मैं एग्जांपल का तौर पे आपको बताता हूँ अकाउंट कैसे ओपन करना है। जैसे कि RBL बैंक अकाउंट में ओपन करना है तो उसे क्लिक करना है, ठीक है। उसे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका सामने आएगा, कुछ देर वेट कर लेना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का जब इंटरफेस आपका सामने आएगा तो नीचे देखेंगे तो ओपन नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। ओपन नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर पूछेगा। उसके बाद टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते। तो ये था एग्जांपल का तौर पे। चलिए इसी तरह मैं आप लोगों को दूसरा बैंक अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका मन में हो सेंट्रल बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए तो उसे क्लिक करना है, ठीक है। उसे क्लिक करने के बाद जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाना चाहिए। जब इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री, कौन सा कंट्री से है, तो यहाँ पे जो है नो का पे क्लिक करना है। तो नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो टर्म कंडीशन इसका जो है प्राइवेसी पॉलिसी उसे एक्सेप्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिसएग्री और आई एग्री का नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाना चाहिए। आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। आई एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको लेके चले जाएगा एक नई पोर्टल पे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल पे लेके चले गया है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स फिल कर लेना है, लेकिन 15 मिनट का टाइमिंग देता है। देखिए यहाँ पे टाइमिंग रनिंग है, ठीक है, 14 मिनट कुछ सेकेंड। तो इतना देर के अंदर में ये फॉर्म को फिल करके कंप्लीट कर लेना है। तो इस हिसाब से आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। और या अगर आप लोगों का मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो फॉर्म फिल करने में या बैंक अकाउंट ओपनिंग करने में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। या अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जानकारी शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ वो लोग भी उठा सके। या अगर आप हमारे YouTube चैनल हेयर ट्रिक एक्सपर्ट पे फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रेड कलर का बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले